अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, आबाद हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने, आप सबको पता है कि बहुत अरसे से, बहुत महीनों से मैं सफ़र कर रही हूँ। मेरे पास हमारे जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं वो बहुत गिने चुने हैं। और जब मैं आई थी ना तो तब गर्मियाँ थी, जून जुलाई का मौसम था, तो मैं थोड़े से उस तरह के कपड़े लेकर आई थी। आइडिया नहीं था, वेदर का कोई आइडिया ही नहीं था, तो गलती की मैंने, जो कि मैं भुगत रही हूँ। फर्स्ट टाइम होता है ना तो इंसान को समझ नहीं आती, और इसलिए मैं आपके साथ हमेशा यही शेयर करती थी कि कपड़ों का मुझे बहुत प्रॉब्लम रहा। और यहाँ पे ना एक और बात ये होती है कि हवा इतनी तेज़ चलती है। जहाँ पे मैं होती हूँ स्कॉटलैंड में, इतनी तेज़ हवा चलती है कि हमारे हाथ में जो बैग्स होते हैं ना वो भी हाथ से उड़ रहे होते हैं। तो शर्ट्स पहन के बाहर जब आप जाते हैं इतनी हवा में, तो मतलब आप अपने आप को संभालें, शर्ट्स को संभालें, क्या करें, ये प्रॉब्लम रहता है। तो अच्छा जी, खैर हुआ कुछ इस तरह के, मैंने देखा फेसबुक पे भी और कुछ वीडियोस वगैरह भी देखी। तो मैंने देखा एक वेबसाइट का, तो रिव्यूज़ भी देखे, मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा चलो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, कुछ तो कपड़े आ ही जाएंगे। तो ये जो मैंने शॉल पहनी हुई ना, ये भी मैं बता दूँ, ये मैंने ली थी निशात लिनन से, और ये वन ऑफ माय फेवरेट है। तो मेरे पास बहुत अच्छी शॉल्स की, स्टोल्स की कलेक्शन थी, जो कि सारी पाकिस्तान में मैं रख के आई हूँ। मतलब बहुत सारे कपड़े मैंने दे दिए, ऑलमोस्ट सब दे दिए, लेकिन कुछ जो मेरे बहुत फेवरेट थे या जो बिल्कुल नए थे वो मैं रख के आई। और कुछ मैं बिल्कुल स्टिच करा के नए बिल्कुल अपनी अम्मी को देकर आई थी कि मैं चली जाऊं तो आप मुझे पीछे भिजवा देना। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे ऐसे लगता है मुझे पहले ही अपने होते हुए कार्गो करा देने चाहिए थे। और वो कपड़े जो है ना वो स्टिल नहीं आए, हालांकि मैंने गुलामत से भी, एथनिक से भी, और बिल्कुल नए लेके ना टेलर से स्टिच करा के पैक कर लिए थे। मैंने कहा चलो कुछ वेट होगा तो वो मैं फिर मंगवा लूँगी। तो हुआ कुछ इस तरह जी कि वो कपड़े अभी तक आए नहीं, और पता नहीं कब आते हैं, किस तरह आते हैं, कोई पता नहीं है। ये अभी तक नहीं पता। अच्छा जी, तो मैं फिर आपको बता रही थी कि हुआ कुछ इस तरह के, फिर मैंने देखा तो मुझे वो कपड़े जो है ना वो देखने में अच्छे लगे, लेकिन ऑनलाइन ना मुझे साइजेस की समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं बड़ा साइज़ मंगवाऊँ, छोटा मंगवाऊँ, लार्ज मंगवाऊँ, मीडियम मंगवाऊँ, एक्सेल मंगवाऊँ, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे यूके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने की ना समझ इसलिए नहीं आती कि मुझे साइजेस का पता नहीं होता। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे मैंने आपके साथ पिछला व्लॉग शेयर किया जिसमें कि मैंने मार्क एंड स्पेंसर से लिए थे, तो अब मुझे समझ आ गया है कि मतलब जीन्स में या शर्ट में बॉटम इस तरह से मुझे कौन सा साइज़ आता है, कौन सा मेरे लिए सूटेबल है। लेकिन पाकिस्तानी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं वैसे पाकिस्तान में लार्ज मीडियम दोनों चलते थे, ले लेती थी, लेकिन ये वही बात है ना, ड्रेस पे डिपेंड करता है कि उसका स्टाइल कैसा है। अब मैंने ना सोचा कि एक तो मैंने देखा तो ड्रेसेस ऑलमोस्ट सोल्ड हो गए थे, कुछ लार्ज में और कुछ एक्सेल में पड़े थे। अब मैंने कहा अगर मैं मीडियम या लार्ज मंगवाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक्सेल मंगवा लेती हूँ। अब एक्सेल मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं है, तो टाइट्स के साथ भी चल जाते हैं हम लोग, नीचे भी कुछ पहन लेते हैं, थर्मल वगैरह, ऊपर भी जैकेट्स वगैरह चल जाती हैं। यहाँ पे गर्मियाँ सर्दियाँ मतलब सर्दी ही रहती है, तो मैंने कहा चलो मैं एक्सेल मंगवा लेती हूँ। तो अब वो जो पार्सल है ना वो आ गया है, और मैं आपके सामने ही ओपन करूँगी, आपको दिखाऊँगी क्या क्या मैंने मंगवाया, किस तरह से है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली है, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना। और चलें पहले देखते हैं ना, फिर वापस आए, फिर और बातें करते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने मंगवाए हैं कपड़े, और ये जो है ना 2 सूट मैंने मंगवाए हैं। एक्चुअली मैंने जब ये देखा, अभी मैं आपको साइजेस का बताती हूँ, जब मैंने देखा तो साइजेस बहुत ही लिमिटेड थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब जो है वो सोल्ड हो गए थे, नहीं थे अवेलेबल। और उसके अलावा ये कि ये 50% ऑफ के 2 ड्रेसेस हैं। अभी मैं ओपन करती हूँ, मैंने सोचा मैं आपके सामने ही ओपन करूँगी और आपके साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। फर्स्ट टाइम जो है मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अनबॉक्सिंग भी कर रही हूँ, और उसके साथ जो है ना मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूँगी कि क्या जो है ना वो किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये मैंने ऑर्डर किए हैं 50% ऑफ पे थे। एक ड्रेस जो है वो 30 पाउंड्स का था, मुझे 15 का मिला है, और 15 के 2 जो है वो ड्रेसेस हैं। स्टिच्ड मैंने मंगवाए हैं क्योंकि मेरे पास अभी मशीन कोई नहीं है। वैसे मैं खुद स्टिचिंग कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास मशीन कोई नहीं है, तो इस वजह से मैंने स्टिच मंगवाए। कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई मशीन या कुछ ले लूँ। तो अगर खुले होते हैं तो वो आप सेट कर लेते हो, लेकिन अगर तंग आ जाएं तो फिर मुझे रिटर्न करने होंगे। अच्छा जी, तो 6 पाउंड्स जो हैं मैंने दिए हैं इसके डिलीवरी चार्जेस, और अब इसको ओपन करते हैं, मज़ीद टाइम नहीं लगाते हैं। और तकरीबन मुझे 4th डे, मतलब मैंने ऑर्डर किया था सुबह सुबह, 3 दिन के बाद चौथे दिन ये मुझे रिसीव हो गए। चलें जी, ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। और ये कल से आए हुए, मैंने ओपन नहीं किया, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी।
अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, वो तो मैं 1 मिनट हाइड कर लेती हूँ, ये देखें ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। 2 ड्रेसेस मैंने मंगवाए हैं और टोटल मैंने तकरीबन 36 पाउंड्स जो हैं वो इनके पे किए हैं विद डिलीवरी। अब देखते हैं कैसे हैं, क्योंकि मेरे पास ना कपड़े बिल्कुल 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 नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जैसी भी क्वालिटी आएगी, लेकिन ये है कि ड्रेसेस तो आ जाएंगे। अच्छा जी, तो पहला ड्रेस जो है वो मैंने ये मंगवाया है और 30 पाउंड्स का था, मुझे मिला है 15 पे। दोबारा बता दूं तो चलें स्टार्ट करते हैं। कपड़ा स्टिचिंग के मामले में मैं बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए टची हूँ। मुझे स्टिचिंग बहुत कम अच्छी लगती है, क्योंकि मैं खुद कपड़े सीती हूँ, तो मुझे हर एक की स्टिचिंग जो है वो पसंद नहीं आती है। तो एक्सेल मंगवाया है और एक्सेल मेरे ख्याल में मुझे लूज होगा अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे ऊपर स्वेटर्स, कोट्स, जैकेट्स कुछ भी चल जाती हैं, तो मुझे लूज से प्रॉब्लम नहीं थी, बस मुझे ये था कि मुझे टाइट ना हो। अच्छा, ये जो कपड़ा है अब इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इनके पास ना बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको चूज़ किया, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे लगा देती हूँ और चीज़ अच्छी ना आए तो फिर मुझे ज़्यादा अरमान होगा। गला मुझे इसका थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो बड़ा लग रहा है, क्योंकि एक्सेल है, एक्सेल में बड़ा ही होता है, लेकिन ये देखें ये भी बहुत खुला है, बहुत खुला है। तो मेरे ख्याल में मुझे चले अच्छा खासा खुला है, मुझे लग रहा है डबल या ट्रिपल एक्सेल होगा। ये देखें अच्छा खासा खुला है। तो साइजेस का ना मुझे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहती है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है नीचे इसकी इस तरह से ये लेस लगी हुई है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए नीचे इसकी लेस लगी हुई है। कपड़ा बिल्कुल ही बिलो एवरेज है और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा होगा, बट गुजारे के लिए ठीक है। मुझ जैसे लोग जिनके पास बिल्कुल कपड़े नहीं है तो मेरे लिए ठीक है। अच्छा, एवरेज में इसलिए भी कह रही हूँ कि इसके ऊपर ना थोड़ा सा कल्फ टाइप का भी मुझे लग रहा है, तो वॉश होके सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर ठीक है। और अगर मेरे पास मशीन होती तो मैं इसको दोबारा सेट कर लेती। और आप ये देखें इसकी सिलाई जो है ये भी कहीं कहीं से बिल्कुल ही रफ सिलाई हुई भी है, तो पहनेंगे तो सही। अब ऐसी बात नहीं है कि नहीं पहने। इसके साथ मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ना थोड़ा शलवार टाइप के कपड़े मंगवाऊं, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि ट्राउजर मुझे बहुत अजीब लगने हैं। और ये जो शलवार है, ट्राउजर है, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है इसके साथ, आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। तो ये जो है ना, ये देखें इस तरह से एक सिलाई हुई भी है, एक ही सिलाई हुई भी है। वैसे ट्राउजर पे जो है वो मैं हमेशा तुरपाई कराती हूँ, और जो शलवार होती है तो उस पर मैं 2 पट्टियाँ पतली से लगवाती हूँ। तो चलें देखते हैं, मशीन का इरादा है। अब देखें, अल्लाह करे मुझे वो कोई अच्छी मिल जाए, छोटी सी अगर मुझे कोई मिल जाए ना तो वो फिर मैं ले लूंगी। अच्छा चलें इस पे आ जाते हैं दोबारा। शलवार जो है वैसे भी यहाँ टाइट्स चल जाती हैं, कुछ भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। और ये देखें इस तरह से मुझे काफ़ी लंबी लग रही है, तो मुझे लग रहा है मुझे इसके 5 इंच भी कट करने पड़ेंगे। और ऊपर कोई लास्टिक कुछ भी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई लास्टिक होगा, बट कोई लास्टिक इसके ऊपर नहीं है। अच्छा, और इसकी ये आ जाती है शॉल। सबसे प्यारी जो चीज़ लगी है, जो कि पहन के मुझे लग रहा है कि मैं अच्छी लगूंगी, वो है इसकी शॉल। बहुत प्यारी शॉल है, शॉल का कलर भी बहुत अच्छा है। जैसे विंटर्स की शॉल होती है ना, थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, ढलकी भी होती हैं और थोड़ी सी मोटी भी होती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी शॉल तो नहीं होती। तो एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है, मैं आपको दोनों बता रही हूँ, अच्छी बातें भी बता रही हूँ, जो अच्छी बातें नहीं है वो भी बता रही हूँ। ये देखें, ये इसके साथ ये शॉल आप वैसे कर सकते हैं, सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत प्यारी लेस लगी हुई है, तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे दिल को तसल्ली हो गई है। अदरवाइज़ तो थोड़ी सी मैं वो थी, लेकिन ये देखें ये बहुत अच्छी लग रही है। तो इसको देख के मुझे लग रहा है कि नॉट बैड, चल जाएंगे। अच्छा जी, और इसको अब हम रख लेते हैं। मैं साइज देख लूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने गलती से डबल ट्रिपल एक्सेल तो नहीं भेज दिया। अच्छा जी चले, इसको हम रख लेते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं दूसरा ड्रेस। ये ड्रेस जो है ना, ये पिक्चर में बिल्कुल ही पिंक, खूबसूरत वाला पिंक लग रहा था, बट ये आया है तो इसका कलर बिल्कुल चेंज है। और ये बटन शायद मैं हटा दूँ, शायद मैं रखूँ, देखूँगी, देखते हैं जी। अच्छा, इसके मंगवाने का मकसद सिर्फ इतना था कि एक तो मुझे इसका ट्राउजर बहुत अच्छा लग रहा था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, ये तो बहुत खुले हैं, बहुत खुले हैं। आई थिंक मुझे इतने खुले नहीं मंगवाने चाहिए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन मैंने मंगवा लिए हैं, बट ये बहुत खुले हैं। आपको आइडिया हो जाएगा, ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है
चलें जी, इसकी तरफ आ जाते हैं। नीचे इसकी ये लेस लगी हुई है, ये देखें इसके नीचे भी लेस लगी हुई है इस तरह से, और इसके यहाँ पे ये लगी हुई है पाइपिंग, और थोड़ा सा ना कल्फ टाइप का कपड़ा है। कल्फ जो होता है ना, कपड़ा एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, एवरेज है। तो ये है जी सूरत हाल। और ये देखेंगे है इसका गला। मैं इतनी कपड़ों के लिए पागल हुई भी थी ना, यकीन करें कि मैंने रिस्क ले लिया और मंगवा लिए। ऑनलाइन में ये होता है कि कभी आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी रहता है और कभी अच्छा नहीं भी रहता, तो ये आपको रिस्क लेने पड़ते हैं देखने के लिए। अच्छा जी, तो ये देखें ये इसका गला है, और ये आपको वीडियो में समझ आ जाएगा कि ये पीच सा कलर है। देखने में पिंक लग रहा है बट ये पीच कलर है। अच्छा, शलवार ट्राउज़र इसका बहुत प्यारा लग रहा था मुझे फोटोज़ में, तो इस वजह से मैंने ये मंगवा लिया। अब लास्टिक ऊपर डालने के लिए देखूंगी क्या करना है। अच्छा, गुड्डी काट शलवार आपने देखी हो तो वो भी इसी टाइप की होती है। ये ना प्रॉपर शलवार है ना प्रॉपर ट्राउज़र है। इन्होंने शायद ट्राउज़र लिखा हुआ था बट ये ट्राउज़र नहीं है। ट्राउज़र की कटिंग सिलाई मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आती है, सीना भी आता है और पता भी है कि किस तरह से होती है। तो ये ना ट्राउज़र है ना शलवार है, इसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं गुड्डी काट शलवार, गुड्डी काट टाइप की, ये उस तरह की है। तो ये देखें, अब आई थिंक मुझे इन कपड़ों के बाद मशीन ले लेनी चाहिए। और ये देखें आप, ये अच्छी खासी खुली है, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से नहीं है कि कोई बात नहीं, आप शलवार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये शलवारें भी नहीं पहनती हूँ, पता नहीं ये कौन सा साइज़ है, आई डोंट नो। देखती हूँ कि अब या इसी को पहनूँ या रिटर्न करूँ। साइज तो अब बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, इनके पास खत्म हो गए हैं। ये मैंने सिर्फ इसके लिए मंगवाया था। और ये आप देखें, मैं बेल्ट के अलावा शलवार भी नहीं पहनती, और ये आपको आइडिया हो जाएगा। ये आ रही है, इतनी बड़ी आ रही है, ये देखें। तो ये है जी किस्सा, बहुत बड़ी है। अगर 5-6 काट दूं तो फिर भी शलवार की तरह शायद चल ही जाए। चलें देखते हैं इसका क्या करते हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी शॉल की तरफ। अच्छा, इसके बाजू भी दिखा दूं आपको। ये है इसके बाजू, ये देखें, ये है इसके बाजू। बाजुओं पे भी लेस लगी हुई है, और ये है इसकी शॉल। अच्छा, बस दुपट्टे अच्छे हैं, शॉल्स मिल गई हैं मुझे। अच्छा, इसकी शॉल जो है ना, इसकी मैं अब आपको अच्छी बात भी बता दूं, इस पे पीछे सारी पाइपिंग हुई हुई है। ये आप देखें, पीछे सारी पाइपिंग हुई हुई है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लेस लगी हुई है, सारी लेस लगी हुई है, मतलब अंदर की तरफ लेस लगी हुई है। ये देखें, ये सारी जो है ना अंदर की तरफ लगी हुई है। तो ये है 2 ड्रेसेस जो कि मैंने मंगवाए हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे इस पे ज़ाया नहीं किए अपने। तो मेरा ये मानना है कि जब आप कोई नई चीज़ लें तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम लें। मैं वैसे 1 ड्रेस भी मंगवा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं 6 पाउंड डिलीवरी के दे रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मंगवाना चाहिए। बट खुश हूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने नहीं मंगवाए। अब मैं देखती हूँ इसका क्या करना है। मेरे ख्याल में ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खुले हैं, बहुत एक्स्ट्रा खुले हैं। पता नहीं इनके कौन से साइजेस हैं, आई डोंट नो। तो शायद मुझे मीडियम या लार्ज आएगा, बट चले क्या कहूँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखा दूँ। मैं देखती हूँ कि मुझे इनका क्या करना है। लास्टिक वगैरह या कुछ जो है, क्योंकि मैं हमेशा पहनती हूँ तो मैं सिलाई करके जो है वो टेलर से बनवाती हूँ या खुद सिलाई करती हूँ अगर, तो मैं उसको स्टिच करती हूँ लास्टिक को। तो ये है इसका हाल। और अब मैं आपको दूर से जो है ना वो एक बार ये वाला भी दिखा दूँ, इसका भी साइज का आपको आइडिया हो जाए। तो आई थिंक कि मैं दोबारा कभी यहाँ से ऑर्डर नहीं करूंगी, बट ये आ गए तो इनको मैं पहनूंगी क्योंकि मेरे पैसे लगे हैं। हो सकता है बाकी कपड़े अच्छे हों, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग में रिस्क रहता है। रिस्क लिया और रिस्क जो है वो एवरेज रहा, ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि चलें कोई बात नहीं, कपड़े आ गए, एम वेरी हैप्पी। और इसके साथ ये है कि शॉल्स जो है वो भी मैं पहन लूंगी। शॉल्स के लिए मैं बहुत खुश हूँ। सबसे ज़्यादा जो खुशी है ना वो मुझे शॉल्स की है कि शॉल्स जो हैं वो बहुत अच्छी आ गई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इंशाल्लाह ताला आप मुझे पहने हुए देखेंगे, बाकियों का देखते हैं। तो ये थी जी आज की शॉपिंग, आज का एक्सपीरियंस।
और अब एक बात तो ये कि पहनूंगी मैं कपड़े, इनको मैं वॉश करूंगी ताकि इनका कल्फ वगैरह जो है ना वो उतर जाए। तो जब ये उतर जाएगा ना फिर उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर अगर बहुत लूज भी होंगे तो वो बुरे नहीं लगते, घर में या ऊपर स्वेटर्स वगैरह पहन के चल जाएंगे। और दूसरा ये है कि आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक तो मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे छोटी वाली जो होती है ना, मतलब नॉर्मल मेरे यूज़ की कोई स्विंग मशीन जो होती है, सिलाई मशीन, वो ले लूँ। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कोई भी अगर पाकिस्तानी इस तरह के हमारे ट्रेडिशनल कपड़े मिलते हैं तो उनकी अगर कोई वेबसाइट है, कोई पेज, कुछ भी ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यूके में, स्कॉटलैंड के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा, हो सकता है मेरा भला हो जाए। तो चलें जी, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अभी बस खाना बनाने लगी हूँ, मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ, फिर आपसे इंशाल्लाह ताला अपने व्लॉग में मुलाकात होती है। खुश रहे, अल्लाह हाफिज़।